हाँ बच्चों, ये फिफ्थ वाला पॉइंट ध्यान से समझिएगा। ये फिफ्थ पॉइंट में हमने 3 केसेस लिए हैं। इसमें पहला केस है, ये जब रॉड एक मूव कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसमें एरिया वेक्टर का रोल नहीं है, क्योंकि एरिया वेक्टर प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। अच्छा, एरिया वेक्टर दिस इज एक्चुअली द चेंज इन एरिया, ठीक है, या एरिया कवर्ड बाय द बॉडी, एरिया हैविंग द बॉडी। तो ये आप देखो इसी तरफ है, तो इसमें एरिया वेक्टर कवर नहीं हो रहा है, ठीक। तो दैट्स वाई सिंस एस इज जीरो, तो फ्लक्स भी जीरो होगा। नाउ नेक्स्ट में आया जाए, देखिए यहाँ पे एक्चुअली इस केस में फ्लक्स जीरो होगा। क्यों होगा ये देखते हैं। इस रॉड को, अब मैग्नेटिक फील्ड यूं है, हम रॉड को यूं ऐसे वर्टिकली इसको तरह से मूव करा रहे हैं। मान लीजिए वर्ड इसका लेंथ एल है, वेलोसिटी इज वी, बट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर जो एरिया एक्चुअली चेंज हो रहा है वो उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये एक्चुअली ये बन रहा है बॉडी का कवर्ड एरिया, तो ये कवर्ड एरिया का डायरेक्शन इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो ओवरऑल एंगल इज 90 डिग्री एंड cos 90 इज जीरो। दैट्स वाई यहाँ पे फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अब इस पे आइए, इस केस में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड और हमारा एरिया कवर ऐसे हो रहा है। अब एरिया अगर ये बन रही है तो वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एरिया कवर्ड रीजन। तो एरिया कवर्ड रीजन का या तो यूं एरिया लोगे या तो यूं, क्योंकि है ये 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल में एरिया मे बी ऑन बोथ साइड, इधर भी और उधर भी। तो अगर मान लीजिए इधर ले रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड है तो एंगल इज 180 डिग्री, तो cos 180 इज -1। और अगर आप सेम डायरेक्शन में ले रहे हो तो उस केस में cos 0, और दोनों ही डायरेक्शन में, दोनों ही वे में b इंटू एस एग्जिस्ट करेगा, तो साइन डजेंट मैटर। तो अब एरिया कितना होगा, दिस इज द एल, और मान लीजिए इसने कवर किया डिस्टेंस x, तो l इंटू एक्स दिस इज द एरिया, तो b इंटू एल एक्स इज द फ्लक्स इंटू द पेज, अंदर की तरफ लिया गया है। अच्छा, इस चीज की जरूरत पड़ेगी जब हमने टॉपिक पढ़ना है मोशनल ईएमएफ। कोई अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला है BLV, हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी फ्लक्स की, तो B इंटू एरिया, इट इज B इंटू एल इंटू एक्स। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडेज एक्सपेरिमेंट ध्यान दीजिएगा, हम 2 तरीके से इसको समझा सकते हैं। पहला, मान लीजिए हमारे पास कोई एक सर्कुलर वायर है और हमने एक मैग्नेट ले लिया नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ इसको रखा हुआ है। हम देखेंगे इसमें पाया हुआ, मान लीजिए इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसी गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक। अब गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्शन किया तो अगर थोड़ा भी करंट इंड्यूस होगी या ईएमएफ जनरेट होगा तो वहाँ डिटेक्ट होगा। जब ये रखा हुआ है, पहला ऑब्जर्वेशन यही है कि व्हेन इट इज एट रेस्ट मीन्स देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स है ही नहीं। तो उस केस में देखा गया कि कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। अब जब ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, इसकी तरफ मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, तो उस केस में यहाँ पे पाया गया, जैसे देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा करंट, ये पाया गया, ठीक है। यानी जब v एग्जिस्ट करती है, v इज हैविंग सम वैल्यू, और तब उस केस में d फाई एग्जिस्ट करता है हैविंग सम वैल्यूज। अब उस डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से। अगर हमारा वायर इमेजिन करिएगा इस तरह है, ठीक, आपने उंगलियों को करंट की तरफ रखते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्चुअली बनाने में आपको समझने जैसा भी आ रहा हूँ, मैं एक बार फिर से बना दे रहा हूँ। एक सेकेंड, तो देखिएगा अपने राइट हैंड से आप करंट की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करिए, ठीक, ये ऐसे यू, ठीक। आपका जब कर्ल होगा तो आपका थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड इसमें जब एंटर कर रहा है तो हमारे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा। तो ये होता है इसका कि भाई जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ नो डाउट दैट इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई। अब डी की जगह हम डेल्टा ले लेते हैं,
मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज ओनली, इन्फिनिटली स्मॉल चेंज में सिर्फ चेंज की बात हो रही है, ये ईएमएफ हमेशा नेगेटिव पाएगा। लेकिन आपको यहाँ बताते चलें ये काम फैराडे साहब का नहीं था, ये था लेंज का। तो लेंज रूल अभी हम लोग अलग पढ़ेंगे, तो ये भी मैं हटा देता हूँ। लेकिन आपको ये पता चला कि डायरेक्शन इज एन अपोजिट डायरेक्शन। अब यही चीज मैं जब उल्टा कर रहा था, मान लीजिए इसमें गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन अभी ये आ रहा था, अब जैसे हमने इसको चेंज किया डायरेक्शन इसका, तो अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हुआ। ठीक है, ये कुछ इस तरह आएगा, देखो ऐसे ही। अब क्योंकि इस समय मैग्नेटिक फील्ड से दूर जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिस्पेक्टिव मैग्नेट का, तो यहां से इसमें एंटर करेगा इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड। तो फिलहाल कहने का मतलब, जब हमने डायरेक्शन चेंज किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो उसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन हो गया, उन्हें चेंज हो गया। अब हमने जब इसकी स्पीड को चेंज किया चाहे किसी भी डायरेक्शन में, तब हम लोगों ने पाया कि यहाँ पे ईएमएफ ज़्यादा जनरेट हो रहा है। जो पहले इस तरह था चाहे इस डायरेक्शन, अब वो और ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट इंडिकेट कर रहा था कि दैट ईएमएफ इज वी इंक्रीज्ड ऑब्लिक डिक्रीज्ड, द ईएमएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ये इस तरह से समझा सकते हैं, या इसको हम इस तरह भी समझा सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक हमारे पास हमने कनेक्ट कर दिया किसी करंट से, एक हमारे पास वो है कंडक्टर, चाहे आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, सेल ही ले लो आप, लेकिन इसके साथ जोड़ दो रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। आई मीन टू से कि हम लोग इसके करंट को चेंज कर सकते हैं। तो हम पाएंगे अगर इसमें डायरेक्शन कुछ इस तरह है, तो इसके बगल में एक ऐसा ही होगा, जैसे इसमें करंट चेंज करोगे इसका डायरेक्शन अपोजिट इसमें इंड्यूस होगा। हम यहाँ पे गैलोमीटर लगाएंगे तो साथ हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो आप इसमें भी करंट इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट करके देख सकते हैं। एक्चुअली दीज आर द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और कुछ नहीं। यहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर और स्टेट का हो एक्सपेरिमेंट, या आप पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। तो इन दोनों ही केसेस में हम लोग इसको एज अ सोर्स ले रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। और इस फ्लक्स इस वायर में, जो हमारा सर्कुलर वायर है, इसमें हो चाहे इसमें, दोनों वायर में हो क्या रहा है भाई, इसको आगे पीछे करके यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से क्रॉस कर रहा है, इसको फ्लक्स बोलते हो। या इसमें आप देखो तो इसकी भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से पास हो रही है, वो भी चेंज हो रही है, यानी फ्लक्स की बात हो रही है। सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देयर इज अ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक, और ये तब तक बना रहेगा जब तक कि इसमें चेंजेस होते रहें। ठीक, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी अगर टाइम कम यानी फास्ट हुआ चेंज तो ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, टाइम ज़्यादा यानी हमारा वेरिएशन बहुत कम हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो उस केस में हमारा ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगा। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट्स द स्टेटमेंट ऑफ द फैराडेज? लेट्स सी। हाँ तो बच्चों, ये फैराडेज ने कंक्लूजन दिया था, एंड दीज आर कंबाइनली नोन एज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। So this is Faraday's law of electromagnetic induction। तो पहला उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, वो था कि whenever there is a change of flux linked with a circuit or a moving conductor, ये वर्ड एक्चुअली उन्होंने यूज किए थे कर्ट्स, बट ये चेंज भी लिख सकते हो आप। I repeat, whenever there is a change of flux linked with a circuit or a moving conductor, change the flux, cuts the flux, and EMF is induced in it. This phenomenon is called electromagnetic induction. जब तक किसी कॉइल किसी मूविंग कंडक्टर के या सर्किट के फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं होते, तब तक मैंने जब तक चेंज होते रहेंगे तब तक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। दूसरा इन्होंने कहा था द इंड्यूस्ड ईएमएफ परसिस्ट ओनली एज लॉन्ग एज देयर इज चेंज और कटिंग ऑफ फ्लक्स। ठीक, तो इन्होंने ये कहा तभी तक प्रोड्यूस रहेगा, तभी तक बनता रहेगा जब तक कि इसमें ये चेंजेस होते रहेंगे। क्लियर? ना इन्होंने लास्ट में दिया था मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सो E इज इक्वल टू d5dt। मैंने मॉड में क्यों लगाया
क्योंकि कुछ सालों बाद इन्हीं के फॉलोअर थे, इनके साथ में ही लेंज ने इसको इंट्रोड्यूस किया था कि ये हमेशा अपोज करेगा द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ ऑलवेज अपोजिट्स वेरी कॉज, अपने ही कॉज को अपोज करेगा। दिस इज द लेंज लॉ। लेट्स सी व्हाट इज दिस। तो फिलहाल अभी फॉर्मूला मॉड में इसे यहाँ पर रख रहे हैं, E इक्वल डी फाइव बाई टी। तो फॉर्मूला इज, एक्चुअल फॉर्मूला आफ्टर द लेंज लॉ इज E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ओके, मैं लेंज लॉ बता रहा हूँ आपको, ये देखिए क्या होता है। हाँ तो बच्चों ये लेंज लॉ है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच एज टू अपोज द चेंज दैट कॉजेज, अपने ही कॉजेज को अपोज करते हैं। दैट्स व्हाई वी पुट अप अ नेगेटिव साइन हियर। So E is equal to minus d5 by dt. This is the final formula which we get from the Faraday's law of electromagnetic induction along with the collaboration of Lenge. So अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो इसमें आपके actually phi contains 3 terms. तो अगर मैं बात करूँ phi की तो ये है b ds और cos theta with db। तो अगर मैं ये लिख रहा हूँ, मैं d के नीचे अंदर में b डॉट ds लिख रहा हूँ, मैं फ्लक्स की बात कर रहा हूँ डी फाइव। तो यहाँ dt के रिस्पेक्ट में यहाँ 3 टर्म बदलते हैं बेटा, एक तो b, एक तो s और एक है थीटा। ठीक, ये तीनों के बदलने से प्रोड्यूस होता है। तो एक्चुअली में अगर हम फाई की जगह यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, ये b डॉट s रखा जाए तो इसके यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। एक मे बी अगर s कांस्टेंट है तो दिस इज डी बी एस कॉस थीटा, इट मीन्स दिट मे बी डी बी इंटू एस कॉस थीटा, और दिस मे बी बी कॉस थीटा इंटू डी एस, और इट मे बी बी इंटू एस इंटू डी ऑफ कॉस थीटा। ठीक, तो वेरिएशंस किसी के टर्म में भी हो सकते हैं। तो अगर ये वेरिएशंस होते हैं तो हमारे फॉर्मूला कुछ इस तरह बनेगा। पहला E S cos थीटा डी बी बाई डी टी, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएट कर रहा है। दूसरा फॉर्मूला बन सकता है B cos थीटा इंटू डी एस। तीसरा बन सकता है, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ, चलिए इसी को मिटा दे रहा हूँ। This is E equal to B S d by dt of cos थीटा। यहाँ बेटा जब ये जैसे मान लीजिए किसी मैग्नेटिक फील्ड में और जो लेंथ ऑफ वायर है यूं ऐसे करके रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये एक वायर है ऐसे करके रोटेट कर रहा है मेकिंग थीटा। इस केस में इसको एक्चुअली ओमेगा टी रखा जाता है, cos ओमेगा टी। यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा बी एस cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आप जानते होंगे, ओमेगा को मल्टीप्लाई करो cos ओमेगा टी जो हो जाएगा sin ओमेगा टी। ये पहले से माइनस सब में है तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज बी एस ओमेगा sin ओमेगा टी। तो इन तीनों में हम लोग को केसेस पढ़ने हैं हम, आइए देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और, इन दोनों में न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर केसेस में ये थीटा की वैल्यू 0 ही देता है अक्सर। तो यहाँ पे आप इसको अगर इफ थीटा इज 0, ठीक है, वहाँ पे E इंटू एस डी बी बाई डी टी और E इक्वल टू बी डी एस बाई डी टी, ये इसके फाइनल फॉर्मूले हैं अगर थीटा 0 दिया है तो। और अंडरस्टूड होता है अगर नहीं भी दिया है तो इस तरह से केस आप पढ़ोगे ध्यान से समझ में आ जाएगा कि थीटा इज गिवन 0। ओके, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली वो 0 है तो हम लोग उसको कॉस 0 इज 1, तो हम लोग पुटअप करके वैल्यू रखते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले केस पे। हाँ बच्चों ये तीसरी प्रॉपर्टी, आपको फॉर्मूला मालूम है, करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। और ओम्स लॉ से हमारे पास है, ओम्स लॉ से दैट इज V इक्वल टू आई इंटू आर। फिलहाल यहाँ V की जगह हम ई एफ ले लें, आर को नीचे लेने पर I का फॉर्मूला E बाई आर। चलिए ठीक, नाउ फ्रॉम फैराडेज लॉ हम लोग E की जगह लिख सकते हैं डी फाइव बाई डी टी। मैं यहाँ पे मॉड की बात कर रहा हूँ, साइन नहीं।